नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल यूनिवर्सल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट का एक और नया आदेश। कोर्ट में अटकी भर्ती सुलझी नहीं कि एक और नई अड़चन सामने। बता दें मित्रों, यह मसला जुड़ा हुआ है विषय से अर्थात सब्जेक्ट से। तो क्या है यह मसला, करते हैं इसके बारे में डिस्कस। और अभी तक सभी नए विद्यार्थियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब पर दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साइड में आ रहे बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये राजस्थान पत्रिका की कटिंग है और आप बार बार में फेंक 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 ऐसे कहते रहते हो, तो इसको देखिएगा और ये बिल्कुल सत्य 100% सही न्यूज़ है। बता दें कि इसमें जो मामला है वो स्नातक, बीएड और रीट से जुड़ा हुआ है। और काफ़ी विद्यार्थियों ने हमें कमेंट भी किए थे कि सर मेरे पास इंग्लिश है, बीएड में है, स्नातक में नहीं है, या स्नातक में है, बीएड में है, रीट में नहीं है। तो उसी के मामले में हाई कोर्ट ने एक और नया आदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों, बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं और बने रहेंगे वीडियो के साथ में। तो ये यहाँ पे हेडलाइन है कि तीनों में जो विषय उसी में बनेंगे शिक्षक। तीनों में जो विषय उसी में बनेंगे शिक्षक। हाई कोर्ट ने लेवल 2 के तृतीय श्रेणी 2017 की भर्ती को लेकर दिया आदेश। जो 2017 में अभी हाल ही में जो नई भर्ती हुई है उसके लिए हाई कोर्ट ने एक और नया आदेश दिया है। तो क्या है वह नया आदेश? हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 को लेकर कहा कि स्नातक, बीएड और रीट तीनों में जो विषय है शिक्षक का उसी विषय के लिए चयन हो सकता है। दोस्तों, इसमें बात है कि एक तो हो गई आपकी बीएड, बीए या बीएससी या स्नातक। उसके बाद में हो गई आपकी बीएड, बीएड के बाद में हो गई आपकी रीट। तो अगर आप अध्यापक बनने जा रहे हो तो इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में आपका सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। इसके बाद में आगे कहा है कि साथ ही नियुक्त हो चुके शिक्षकों को स्नातक के तीनों विषयों में से बीएड में एक विषय नहीं होने पर भी कार्य करते रहने की छूट दी है। इसमें कहा गया है कि जो जो पहले शिक्षक बन चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, उनके लिए ये विषय अनिवार्यता नहीं थी। न्यायाधीश मनीष भंडारी व न्यायाधीश दिनेश चंद्र सोमानी की खंडपीठ ने मनीष मोहन बोहरा व अन्य के मामले में यह आदेश दिया है। मामला तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 के अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर है। दोस्तों, ये जो पूरी अड़चन सामने आई है वो है अंग्रेजी विषय को लेकर। जो 2017 लेवल 2 के अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यह मामला सामने आया है। तो बता दें दोस्तों कि इस भर्ती के तहत 4800 पदों में से 3400 पर नियुक्ति हो चुकी है। जो 2016 में पद थे वो 4800 पद थे, उनमें से 3400 अध्यापकों के लिए नियुक्ति दे दी है। बाकी के शेष बचे हैं, उन्हीं का पक्ष में ये पूरा हाई कोर्ट का आदेश सामने आया है। इसमें आगे दिया हुआ है कि प्रार्थी पक्ष, यहाँ प्रार्थी पक्ष का संबंध है उस विद्यार्थी से संबंधित है यहाँ प्रार्थी पक्ष का, जिसके लिए ये अड़चन पैदा हुई है। कि प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विज्ञान साहे ने कहा कि 2016 की तृतीय श्रेणी दोस्तों, यहाँ प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विज्ञान साहा ने कहा कि 2016 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में विषय अध्यापक के लिए रीट में संबंधित विषय होना अनिवार्य था। स्नातक व बीएड में संबंधित विषय की कोई अनिवार्यता नहीं थी। तो इसमें कहा है कि 2016 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में विषय अध्यापक के लिए रीट में संबंधित विषय होना अनिवार्य था। अर्थात जो आप शिक्षक बन रहे हो उसमें सिर्फ रीट में ही होना जरूरी था, स्नातक व बीएड में संबंधित विषय की अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है? हाई कोर्ट ने स्नातक व बीएड में संबंधित विषय अनिवार्य करने को कहा है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो स्नातक, बीएड और रीट में विषय की अनिवार्यता लागू करने को कहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने अगस्त 2017 में स्नातक व रीट में
भी संबंधित विषय की अनिवार्यता की शर्त जोड़ दी है। दोस्तों कन्फर्म कर दिया है कि जो ये मसला है वो नियम बना दिया गया है कि सरकार ने अगस्त 2017 में स्नातक रीट में भी संबंधित विषय की अनिवार्यता की शर्त जोड़ दी है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में प्रार्थी मदन मोहन बोहरा के पास रीट में अंग्रेजी विषय नहीं था, लेकिन स्नातक व बीएड में अंग्रेजी विषय था। प्रार्थी को रीट में अंग्रेजी विषय नहीं होने के कारण अंग्रेजी के विषय अध्यापक के रूप में नियुक्ति से इनकार कर दिया गया। तो जो प्रार्थी पक्ष है मदन मोहन बोहरा, उनके पास क्या था कि जो रीट में उन्होंने एग्जाम दिया था उसमें उनके पास इंग्लिश विषय था, सॉरी इंग्लिश विषय नहीं था। जो रीट में उनके पास लैंग्वेज वाला विषय था वो इंग्लिश विषय नहीं था। हो सकता है वो हिंदी से हो, संस्कृत से हो। फिर उसके बाद में स्नातक व बीएड में अंग्रेजी था, अर्थात उन्होंने जो बीएड बीएससी स्नातक जो भी करी है उसमें उनके पास इंग्लिश थी। उसके बाद में बीएड में उनके पास लेसन प्लान में रही होगी इंग्लिश, लेकिन रीट में उन्होंने इंग्लिश के साथ अप्लाई नहीं किया था। तो उसी से संबंधित ये मसला है कि प्रार्थी को रीट में अंग्रेजी विषय नहीं होने के कारण अंग्रेजी के विषय अध्यापक के रूप में नियुक्ति से इनकार कर दिया गया है। इस पर प्रार्थी पक्ष अर्थात वही मदन मोहन बोहरा का कहना है कि इस आधार पर नियुक्ति से मना नहीं कर सकते। बीएड शिक्षक के लिए आवश्यक पात्रता है, वहाँ विषय विशेष की अनिवार्यता नहीं। ऐसे में रीट में विषय विशेष की अनिवार्यता नहीं हो सकती। तो इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको नियुक्ति देनी चाहिए। इसके बाद में देखो यहाँ पे कोर्ट का मसला है, ये पूरा कोर्ट का मसला है, ये पढ़िएगा आप। तो इसमें कहा है कि कोर्ट ने कहा कि बीएड शिक्षक बनने की अनिवार्य पात्रता है। ऐसे में बीएड और स्नातक में संबंधित विषय होना चाहिए। जिसके पास बीएड में संबंधित विषय नहीं है वह उस विषय का अध्यापक नहीं बन सकता। दोस्तों ये देखो, जिसके पास बीएड में संबंधित विषय नहीं है वह उस विषय का शिक्षक नहीं बन सकता। दोस्तों आप पढ़ते रहिए, मैं लास्ट में इसका पूरा शॉर्टकट बताऊंगा आपके लिए। फिर इसके बाद में कहा है कि बीएड स्नातक में संबंधित विषय होना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है, बीएड और स्नातक में विषय होना चाहिए। उसके बावजूद ऐसे में पात्रता के लिए रीट में भी संबंधित होना चाहिए, अर्थात तीनों में वो विषय कॉमन होना चाहिए जिसके लिए आप अध्यापक बनने जा रहे हो। इस कारण रीट में संबंधित विषय नहीं रखने वालों को उस विषय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। साफ साफ ब्यौरा है कि अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो आपके लिए नियुक्ति नहीं दी जाएगी। और कोर्ट ने अब तक नियुक्ति पा चुके स्नातक के विषयों में से 2 विषय बीएड में हैं और बीएड में विषय विशेष नहीं है, लेकिन रीट में विषय विशेष था। तो ऐसे में अभ्यर्थी को शिक्षक बने रहने दिया जाए। तो जो नियुक्ति पा चुके हैं उनका तो कोई हटने का सवाल नहीं है, उनके पास क्या था क्या नहीं था उनका अलग मसला है। आपके लिए जो इसमें बात की गई है वो की गई है कि मेरे को एक कमेंट भी आया था कि सर मेरे पास इंग्लिश है, लेकिन सर वो इंग्लिश एडिशनल है, और सर मैंने रीट में इंग्लिश भी रखी है। तो दोस्तों बता दें कि वो बिल्कुल अध्यापक नहीं बन सकता, क्योंकि एडिशनल अगर उसने बाद में की है तो वो बीएड में नहीं रही होगी, लेसन प्लान में नहीं रही होगी। तो बस इसमें कहना इतना है कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्नातक, बीएड और रीट तीनों में एक सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसके लिए आप अध्यापक बनने जा रहे हो। बीएड करने के बाद में अगर आपने एडिशनल की है तो वो अध्यापक नहीं बन सकता। अगर रीट में आपके पास हिंदी रही है और हिंदी से अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो वो हिंदी का नहीं बन सकता। अगर उसके पास 2 एसएसटी के हैं तो एसएसटी का बन सकता है, और अगर इंग्लिश रही है इंग्लिश नहीं है तो भी नहीं बन सकता। अर्थात दोस्तों इसमें पूरा निचोड़ कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सिर्फ इतना है कि आप जिस विषय के अध्यापक बनने जा रहे हो वो तीनों में कॉमन होना जरूरी है, और वो एक प्रोसेस के साथ में कि आपके पास स्नातक में वो सब्जेक्ट रही हो, स्नातक के बाद में आपके पास बीएड में वो सब्जेक्ट रही हो, और बीएड के बाद में वो सब्जेक्ट से आपने रीट पास करी हो, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपके विषयों में और कोई नई समस्या है तो हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उसके बारे में कुछ ना कुछ सुझाव देंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।